नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश जायसवाल और आज से हम एडीपीओ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो हमारे पास पास्ट में आ चुके हैं एडीपीओ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऑप्शन ए है हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, बी है हियरिंग बाय अ जज, C, a hearing by a person who is authorized to take evidence, और D, a hearing by a magistrate। तो इसका आंसर होता है A, hearing before an arbitrator। जो आर्बिट्रेटर के समक्ष जो अपना हियरिंग होता है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है। ठीक है, और जैसे B हो गया तो जज के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, या बाय अ पर्सन जो ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, उसके भी सामने जो होता है अपना प्रोसीडिंग, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। और हियरिंग बाय अ मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एविडेंस। ए है इफेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन, बी है ऑलवेज है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सी है रेट्रोस्पेक्टिव, और डी है नॉट अ प्रोसीजरल लॉ। तो इसका आंसर है सी, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट डिस्प्रूव्ड मीन्स दैट। तो जो फैक्ट डिस्प्रूव्ड है उसका मतलब क्या होता है, तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। ए, फैक्ट हैज प्रूव्ड, बी, फैक्ट हैज नॉट प्रूव्ड, C, the court believe that fact does not exist, और D, existence of a fact is highly probable। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा C होगा, क्योंकि फैक्ट डिस्प्रूव्ड मीन्स वो होता है जो मतलब कोर्ट मानने से डिनाई कर देता है कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन है C। और यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, फैक्ट इन इशू मीन्स। ठीक है, तो इसका A, फैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, B, fact existence or non-existence of which is not disputed by the parties, fact existence or non-existence by which is admitted by the all parties, या all of the above। तो इसका आंसर जो होगा हमारा A होगा। ठीक है, अब A क्यों होगा, ये हमारे सेक्शन जो BSA के सेक्शन 2(1)G से उठाया गया है। ठीक है, ये तो आप वो सेक्शन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट इन इशू बेसिकली क्या होता है कि एक फैक्ट जो असर्ट करता है एक पार्टी और दूसरा पार्टी जो डिनाई करता है, तो ये हमारा फैक्ट इन इशू होता है, तो वही एक्सप्लेन करता है इस ऑप्शन को। फिफ्थ, अंडर सेक्शन 6 ऑफ BSA विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट। ठीक है, तो सेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे कि कौन सा इसमें से रेलेवेंट होता है। तो प्रिपरेशन जो होता है वो रेलेवेंट होता है, कंडक्ट जो होता है वो भी रेलेवेंट होता है, मोटिव होता है वो भी रेलेवेंट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ, A is accused of murder of B by beating his in this case which fact is relevant। अच्छा, तो इसमें से कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। A, which is contained in electronic form, ये ऑप्शन गलत है, ये एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन मत देखिएगा। ठीक है, तो B है whatever was said by A और B at the beating, C है whatever was said by the standards at the beating, और D है all of the above। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एक बार आप कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस अपना चेंज हो जाएगा, ये वाला मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसको मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर द सेक्शन 7 टू BSA शुड बी टेकन बाय हुम। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है आंसर, एनी पर्सन, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, सब सही है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, या कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है जिसका SI से रैंक नीचे है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, A is tried a riot and is proved to have marched as the head of the mob, the cries of the mob are relevant as। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। A is tried a riot and is proved to have marched as a head of a mob। तो इसमें क्या बोलते हैं, A एक राइट प्रोवोक करने का कोशिश किया, ठीक है, और वो एज अ हेड ऑफ द मॉब चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज, तो उसके बाद जो आवाजें होती है मॉब की वो क्या रेलेवेंस रखेंगी। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। दिस आर रिलेटेड टू द थिन, नहीं है वो थिंग होगा, थिंग सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन, नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिव और प्रिपरेशन बोल सकते हैं, समहाउ ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओकेजन, कॉज ऑफ इफेक्ट और ऑफ फैक्ट्स। ठीक है,
तो कहीं तक सोच सकते हैं ये वाला भी ऑप्शन। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये सब चीज कवर कर लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ये जो है हमारे सेक्शन 7 से उठाया गया है बीएसए के। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 7 से बीएसए के उठाया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वेश्चन वेदर ए इज कमिटेड मर्डर ऑफ जेड ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अमरावती। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए है उसने मर्डर किया जेड का। ठीक है, तो वो कौन से डे पे, पर्टिकुलर डे पे एक है अमरावती में। ठीक है, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट दिल्ली। तो लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक फैक्ट आ रहा है कि ए उस दिन दिल्ली में था। तो इसका क्या होगा, फैक्ट रिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट होगा, या फिर रिलेवेंट होगा, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम चीज बोलता है, नॉट रिलेवेंट, इररिलेवेंट, तो ये तो सेम चीज में आ जाता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा सी, फैक्ट रिलेवेंट होगा ना। अब मर्डर कैसे करेगा, जब वो दिल्ली में था तो अमरावती में, तो इसीलिए इसका आंसर है सी, रिलेवेंट। ठीक है, और ये अपना प्ली ऑफ एलिबी का क्वेश्चन है, सेक्शन 9 में दिया हुआ है आपने। ठीक है, और ये प्ली ऑफ एलिबी का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर a particular letter reached A, the fact that it was posted in due course and was not returned through the dead letter office. A irrelevant, B relevant, C not relevant, D none of the above. तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? ठीक, तो इसका आंसर है बी, ये रिलेवेंट होगा। ये अपना जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 से लिया गया है। ठीक है क्वेश्चन, तो आप इसको बीएसए में वो करके देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू।